ए, कहाँ घुस रही है? यहाँ ऐसे अंदर नहीं जा सकती। मेरे बेटे की तबीयत खराब है, भगवान के लिए डॉक्टर को बुला दीजिए। पहले फीस जमा करो, फिर डॉक्टर देखेंगे। कोई तो मेरे बच्चे को बचा लीजिए, उसकी तबीयत खराब है। पहले अपनी शक्ल देख, फिर इस अस्पताल में कदम रखना। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की तबीयत खराब है, बस एक बार देख लीजिए। ये प्राइवेट अस्पताल है, यहाँ इलाज पैसे से होता है, आंसुओं से मुझे नहीं। बचा लो। मेरे पास अभी पैसे नहीं है, लेकिन मैं आपका एक एक रुपया लौटा दूंगी। तुम जैसी भिखारिन 5 लाख लौटाएगी? मैं आपके पैर पड़ती हूँ, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। मेरे जूते गंदे मत करो। सिक्योरिटी! मुझे मत खींचो ना, बच्चा गिर जाएगा। हमें इससे कोई मतलब नहीं। सर, बच्चे की तबीयत ठीक नहीं है, देर हुई तो परेशानी बढ़ सकती है। जिसने पैसे नहीं दिए उसका इलाज नहीं होगा। डॉक्टर साहब, पहले बच्चे का इलाज कर दीजिए, पैसे बाद में ले लेना। अगर इतनी दया आ रही है तो 5 लाख आप भर दीजिए। मेरा बच्चा! बेटा मेरी तरफ देखो, माँ यहीं है। माँ, क्या कोई हमारी मदद करेगा? माँ, मुझे ठीक नहीं लग रहा। कुछ नहीं होगा बेटा, तेरी माँ तुझे कुछ नहीं होने देगी। कोई तो मेरे बच्चे की मदद कर दीजिए। सर, पहले बच्चे को अंदर ले चलते हैं, फीस बाद में ले लेंगे। अगर इसे हाथ लगाया तो नौकरी से निकाल दूंगा। डॉक्टर साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। पहले 5 लाख लेके आ, फिर मुझसे बात करना। सर, बच्चे की हालत ठीक नहीं है। अगर पैसे नहीं है तो यहां समय मत बर्बाद करो, अस्पताल कोई धर्मशाला नहीं है। सर आइए, आपका कमरा तैयार है। बस 5 मिनट, मेरे बेटे को भी देख लीजिए। मैडम प्लीज रास्ते से हटिए। इसको यहां किसने आने दिया? सर, गरीब महिला है, बाहर ले जा रहे हैं। कोई ऑक्सीजन लगा दीजिए भगवान के लिए। सर, हम डॉक्टर्स हैं, हमारी पहली जिम्मेदारी मरीज की देखभाल करना है। मेरी पहली जिम्मेदारी अस्पताल का पैसा है। मेरे पास बस यही बचा है, इसे रख लीजिए, लेकिन मेरे बेटे की मदद कर दीजिए। ये कबाड़ 5 लाख के बराबर है क्या? मेरे पति की आखिरी निशानी है, आज अपने बेटे के लिए इसे भी देने को तैयार हूं। बेटा मेरी तरफ देख, मुझसे बात करो। माँ, प्लीज कोई डॉक्टर को बुलाओ, प्लीज कोई हमारी मदद करो। सर, अगर अभी इलाज शुरू नहीं किया तो देर हो जाएगी। मैंने एक बार मना कर दिया, मतलब मना कर दिया। बेचारी कितनी देर से रो रही है, चलो हमें क्या लेना देना। कुछ नहीं होगा, तेरी माँ अभी तेरे साथ है। माँ, बस अभी कुछ मत बोल, सब ठीक होगा। कोई मदद कीजिए प्लीज। सर कृपया तुरंत देखिए, इसकी हालत तेजी से बिगड़ रही है। भगवान के लिए कोई तो मेरे बच्चे की मदद कर दीजिए, प्लीज कोई हमारी बात सुन लीजिए। काश मेरे पास और पैसे होते। सर, मेरे पास बस इतने ही हैं, बाकी मैं अपनी तनख्वाह से कटवा दूंगा। इलाज शुरू कर दीजिए। इतने पैसों से? इतने पैसों में तो यहां स्ट्रेचर भी नहीं मिलता। बहन माफ करना, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर पाया। भैया, आपने मदद करने की कोशिश की, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। काश किसी का दिल जिंदा होता। माँ मुझे ठंड लग रही है।
मेरी जान, बस थोड़ा और हिम्मत रख। रुको। सर मैं इंसानियत के नाते अगर इसे ऑक्सीजन लगाई तो आज के बाद इस अस्पताल में कदम मत रखना। बहन, तेरी नौकरी चली गई तो तेरे अपने परेशान हो जाएंगे। मेरे लिए अपनी जिंदगी मत बिगाड़। शायद इनमें से कुछ काम आ जाए। यहां कोई अपनी मर्जी से इलाज नहीं करेगा। बेटा मेरी तरफ देख। माँ, अगर पापा होते। आज अगर मेरे बेटे की मदद नहीं हुई तो इस अस्पताल की ये बेरहमी पूरी दुनिया देखेगी। डॉक्टर साहब, 1 मिनट मेरी बात सुन लीजिए। बस एक बार हमारे साथ चलिए। बेटा मेरी आवाज सुन रहा है ना? माँ, मैं बहुत थक गया हूँ। सर मैं डॉक्टर हूं, मैं किसी बच्चे को यूं तड़पता नहीं देख सकती। अगर एक कदम भी आगे बढ़ी तो अभी नौकरी खत्म। तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा। तेरी माँ अभी हार नहीं मानेगी। मम्मी, वहाँ क्या हो रहा है? चलो बेटा, हमें देर हो रही है। सर, मेरी 6 महीने की तनख्वाह रख लीजिए, लेकिन इनकी मदद कर दीजिए। तुम्हारी औकात ही क्या है? भैया अब और मत गिड़गिड़ाओ। जिस जगह इंसानियत बिक जाए वहां दुआ भी असर नहीं करती। बेटा तू हिम्मत मत हार, तेरी माँ अभी यहीं है। माँ, मैं आपके साथ हूँ। सब ठीक होगा। अरे इतनी सारी लग्जरी गाड़ियां। लगता है कोई बहुत बड़ा आदमी आया है। सब लोग लाइन में खड़े हो जाओ, जल्दी। मैडम। बाद में, पहले मेरे बेटे की मदद कीजिए। डॉक्टर्स जल्दी इधर आइए। जल्दी मेरे साथ आइए। जी डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। मैडम, हम पूरी कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, मुझे मेरा बेटा ठीक चाहिए। जी डॉक्टर, सब तैयार है। भगवान मेरे बच्चे का ध्यान रखना। मैडम, हमें माफ कर दीजिए, हम देर से पहुंचे। तुम लोगों को आने में इतनी देर कैसे हो गई? मैडम, रास्ता पूरी तरह जाम था। अगर मेरे बेटे के साथ कुछ भी गलत हुआ, याद रखना मैं किसी को माफ नहीं करूंगी। सॉरी मैडम। ये लोग इन्हें मैडम क्यों बोल रहे हैं? सर मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। लगता है मामला बहुत बड़ा है। सभी लोग ध्यान रखें। जी सर। आगे बढ़ते हैं। भगवान मेरी सारी खुशियां ले लो, बस मेरे बेटे का ध्यान रखना। मैडम, आप चाहें तो अभी मुझे किसी चीज की परवाह नहीं है। मैं बस उसके अच्छे होने का इंतजार कर रही हूं। डॉक्टर, सब ठीक हो जाएगा, है ना? डॉक्टर, सब ठीक है ना? अभी कुछ समय और लगेगा। डॉक्टर सच बताइए। समय पर पहुंचना बहुत जरूरी था। अब हम पूरी सावधानी से आगे बढ़ रहे हैं। मैडम, गलती हमारी है। गलती? कुछ गलतियां कभी भुलाई नहीं जा सकती। मैडम अब सब ठीक है, अब सब ठीक है। शुक्र है। सर, आप इन्हें कैसे जानते हैं? तुम्हें अभी जानने की जरूरत नहीं। सर आखिर ये मैडम हैं कौन? इतने बड़े बड़े लोग इनके सामने सिर क्यों झुका रहे हैं? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सब ठीक है। अब मेरा दूसरा काम शुरू होगा। यहाँ का पूरा स्टाफ यही है? जी मैडम, आपके कहने पर सबको रोक लिया है। अच्छा किया। अब कोई कहीं नहीं जाएगा। आज इस अस्पताल में हर सवाल का जवाब मिलेगा। सर, आखिर ये मैडम हैं कौन? जिस दिन सच पता चलेगा उस दिन तुम्हें अपने किए पर पछतावा होगा। आखिर चल क्या रहा है? चल क्या रहा है? थोड़ा इंतजार करो,
अभी तुम्हारे सामने एक बड़ा सच आने वाला है। अस्पताल का पूरा स्टाफ तुरंत कॉन्फ्रेंस हॉल में पहुंचे। आखिर कॉन्फ्रेंस हॉल में क्या होने वाला है? सर मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं हमारी नौकरी। चुप, पहले चलते हैं। कोई भी बाहर नहीं जाएगा। लगता है मामला बहुत बड़ा है। तुम यहां क्या करने आई हो? अब सब ठीक हो गया, यहां ड्रामा मत करो। ड्रामा? अभी तो सच शुरू हुआ है। सर ये इतनी कॉन्फिडेंट कैसे बोल रही है? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा। एक गरीब औरत हमारा क्या बिगाड़ लेगी? डॉक्टर विक्रम जी? जुबान संभाल कर बात करो। आप एक मरीज के लिए मुझ पर चिल्ला रहे हैं? यह सिर्फ मरीज की मां नहीं है, तो फिर कौन है ये? मैडम, अगर आप इजाजत दें। अभी नहीं, पहले मैं इन सबसे कुछ पूछना चाहती हूं। क्या पूछना है? अगर किसी गरीब के पास पैसे ना हो उसे यूं ही छोड़ देना चाहिए? आज हर कोई सच सच जवाब देगा, क्योंकि आज किसी की नौकरी नहीं, उसकी इंसानियत का फैसला होने वाला है। बोलो, किस इंसानियत की बात कर रही हो? उस इंसानियत की जो तुमने उस दिन भुला दी। मैडम, अब और देर मत कीजिए। पूरा स्टाफ ध्यान से सुने। जिन्हें तुम लोग एक गरीब औरत समझ रहे थे, ये इस अस्पताल की चेयरपर्सन सिया सिंघानिया मैडम हैं। हमसे अपनी ही मालिक की बेइज्जती हो गई। हे भगवान, हमने क्या कर दिया? मैडम, एक मौका दे दीजिए। मौका? मैंने भी तुमसे मांगा था डॉक्टर। अभी इसी वक्त डॉक्टर विक्रम को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है और इनके खिलाफ नियमों के उल्लंघिकारिक जांच शुरू की जाए। जी मैडम। मैडम प्लीज। आज से इस अस्पताल में कोई भी गरीब इलाज के बिना वापस नहीं जाएगा। जी मैडम।